चलिए तो साथियों, जानते हैं हम लोग क्लास 10th के जो प्रश्नावली 6.1 का परिमेय है, ये परिमेय 6.1 है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस बार के एग्ज़ाम में 2027 में आप देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग का यही प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न आपको 5 नंबर देगा। ठीक है ना। तो पूरा वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और इसी एग्ज़ाम में भी बना पाएंगे। ठीक है, तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। और ये आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे। ठीक है, यदि हमें यहाँ पे दिया गया है, बोला है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो बताना है कि अन्य दो भुजाएं जो होती हैं एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई एक त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार से है और इससे कोई एक इस प्रकार से इसको प्रतिच्छेद करता है, इसको काटते हैं, है ना। काटने के बाद हम इसे पॉइंट ले लेंगे ए, बी, सी एंड इसे डी एंड इसे ई, ऐसा ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा समांतर है किसके, यानी कि बी सी के डी ई जो है समांतर है। हम यहाँ पे वही चीज़ें को लिखना शुरू करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम हल। क्या लिखने वाले हैं, हल। तो यहाँ पे हम हल इसका क्या लिखेंगे माना। ठीक है ना, अभी बहुत ध्यान से लगे, माना एक त्रिभुज ए बी सी, जो त्रिभुज क्या है ए बी सी है, तथा डी ई बी सी के डी ई क्या है, बी सी के समांतर है। एक अन्य रेखा है, एक अन्य रेखा जो कहाँ है, जो बताएंगे जो कहाँ है, जो ए बी तथा ए सी को क्रमशः, है ना, जो क्रमशः कहाँ पे डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, आप ध्यान से देखिए, प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों बिंदु को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है ना, जहाँ पे डी ई क्या है, डी ई एक पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन कौन सा है, कैसा है, हम देखेंगे कि ये ए से बी है, जो कि डी और ए से सी पर ई दो बिंदु में एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद करते हैं, काट रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों का अनुपात जो होगा, ये अनुपात भी बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब है कि ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू होने वाला है ए ई बटे ई सी। ऐसा हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, ऐसा हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब हमें यहाँ क्या करना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रचना करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्ट क्या करना है कि इस रचना में हम इसे मिला देंगे। ठीक है, इस रचना में हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक रचना करेंगे और ये रचना में इसको हम यहाँ पे मिलाते हैं। और सेम वे में यदि हम देखें, सेम वे में हम यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। उसी प्रकार हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे डी से बिंदु ए सी पे कोई एक बिंदु है वहाँ पे खींचेंगे। और उसी प्रकार से हम यहाँ पे डी ई से डी बिंदु पर एक डी लाइन, यानी कि जो है ए बी जो है, इस पर एक प्रतिच्छेद यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात ये है कि ये क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा, तो हम इसे एम मान लेते हैं। और ये परपेंडिकुलर है, इसको हम एन मान लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं रचना में क्या करें कि ई एम परपेंडिकुलर है ए बी तथा कौन सा डी एन परपेंडिकुलर है ए सी के परपेंडिकुलर है। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, अब
त्रिभुज ए हम छोटा सा पहले लेंगे ए डी ई, है ना, पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे ए डी ई से, त्रिभुज ए डी ई से। जब त्रिभुज ए डी ई को देखेंगे तो त्रिभुज ए डी ई में हमारा दिख रहा है कि ये जो है ई एम है कि नहीं, यहाँ पे ई एम क्या कहलाएगा, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगा, ठीक है। तो ई एम क्या कहलाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कहलाएगा, हम कहेंगे कि एरिया क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हम कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन यदि होगा तो उसका एरिया क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, है ना, 1/2 इंटू आधार। आधार हमारा यहाँ पे क्या लगा ए डी, है ना, ए डी, और हाइट क्या कहलाएगा, सॉरी यहाँ पे ए डी लिखना चाहिए था, ए डी इंटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ पे एम ई, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या पहला निकल के आ गया, ठीक है ना, ये हमारा पहला निकल के आ गया। अब हम इसी प्रकार से इसी त्रिभुज से अब हम त्रिभुज दूसरा वाला लेंगे, इधर वाला साइड भी, और देख लेते हैं इसमें, तथा त्रिभुज ए बी, और नहीं तो हम छोटा वाला त्रिभुज को ले लेते हैं यहाँ से, इतना वाला त्रिभुज, ठीक है। इसके लिए भी हम कहेंगे परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, है कि नहीं, तो हम कहेंगे डी बी ई के लिए त्रिभुज डी बी ई से, है ना, से तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या, फिर से देखिएगा, इसका आधार तो यही कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, आधार हमारा क्या कहलाएगा, डी से बी क्या लगेगा, डी बी, बी डी लिख सकते हैं, गुना लंब तो हमारा यही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो हम कहेंगे एम ई, ठीक है ना, ये क्लियर हो रहा है। अब हम यदि इस दोनों त्रिभुज के जो इक्वेशन निकला है, इसे हम चाहें तो इक्वेशन 1 एंड इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। अब हम यदि कहेंगे दोनों के रेशियो यदि हम बराबर करना चाहेंगे, यहाँ से और यहाँ का रेशियो यदि निकालना चाहेंगे, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई को डिवाइड कर देंगे हम, एरिया कौन सा, नीचे वाला डी बी ई, ठीक है ना, कौन सा डी बी ई, ये वाला एरिया का डिवाइड कर दिया। तो हमें यहाँ से क्या निकलेगा, एकदम बारीकी से ध्यान देना, एकदम हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। पहले वाला में जो निकला है 1/2 ए डी गुना एम ई, 1/2 ए डी गुना एम ई, बटे करेंगे 1/2 डी बी, है ना, डी बी गुना एम ई। तो यहाँ से देखेंगे ये दोनों ही पार्ट्स जो है कट जा रहा है, और कटने की वजह से हम यहाँ पे देखेंगे ए डी बटे डी बी, इक्वेशन नंबर हम 3 ले लेते हैं, क्लियर है, इक्वेशन नंबर हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अब लिखेंगे फिर से, अब त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज हम इधर वाले पार्ट्स को ले रहे हैं, ठीक है। अब हम त्रिभुज कौन से ले रहे हैं, इधर वाले ए ई डी, इधर वाला, ठीक है ना। तो हम लेंगे ए ई डी से, अब ए ई डी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ पे आधार क्या कहलाएगा, आधार हमारा तो ये कहलाएगा, तो ए ई इसका आधार हो गया, और लंब यहाँ पे क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा एन डी, ठीक है, यहाँ क्या कहलाएगा एन डी, इसका लंब कहलाएगा। इसी प्रकार से हम यदि नीचे थोड़ा सा लिखेंगे, तथा कौन सा त्रिभुज, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, देखते हैं, ई सी डी, ये त्रिभुज, ठीक है। और ये त्रिभुज को देखेंगे तो लिखेंगे हम क्या, त्रिभुज ई सी डी से,
और जैसे ही हम लोग लेंगे त्रिभुज से तो हम कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू जो होगा हाफ ऑफ क्या, तो इसका आधार क्या है, आधार हमारा AC है, सॉरी EC क्या है, E एंड C इंटू इसका लंब क्या लगा ND है ना, यहाँ पे क्या लंब का ND। अब इक्वेशन इसको हम मान लिए क्या, यहाँ पे 4 मान लेंगे और इसी इक्वेशन को मान लेंगे हम 5th यानी 5वां इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हो रही है ना। तो चले इसको थोड़ा सा और हम इधर करेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लेंगे इक्वेशन, चाहे तो लिख देना ऐसे, समीकरण 4 तथा समीकरण 4 तथा 5 से। जैसे ही समीकरण 4 और 5 को फिर से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ECD। यहाँ पे क्या निकला, हाफ ऑफ ट्रायंगल कौन सा, यहाँ पे देख रहे हैं ट्रायंगल कौन सा है, AE गुना N है ना, सॉरी यहाँ पे होगा ND बटे में क्या लिखेंगे 1/2 और ये क्या लगा EC गुना क्या कहलाएगा ND। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे ये दोनों कटेगा तो हमारे पास निकलेगा AE बटे EC। इस इक्वेशन को हम लेंगे इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इस इक्वेशन को कितने नंबर लेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब हम लिखेंगे कौन सा, समीकरण कौन सा 3, सॉरी समीकरण 3 तथा समीकरण 6 से। समीकरण 3 हमें क्या कहता है, समीकरण 3 को यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला जो है इक्वेशन ये हमारा क्या लगेगा यहाँ पे, चूँकि हम एक बार देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बात देखिएगा, हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इधर वाले यदि त्रिभुज का यदि हम एरिया कहें और इधर वाले त्रिभुज के एरिया कहें, दोनों त्रिभुज के एरिया तो एक ही निकलने वाला है, सेम निकलने वाला है। तो हम इसी प्रकार से, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज के जो एरिया होगा, दोनों त्रिभुज का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। और इक्वल होने के कंडीशन में हम कहेंगे कि AD बटे DB इज इक्वल टू क्या होगा, AE बटे EC। ये दोनों ही एरिया बराबर है तो इसके अनुपात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 3 और समीकरण 6 से हम बराबर करते हैं और यदि हमें बराबर मिल गया तो हम इसी को तो हमें प्रूव करना था, तो हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से सिद्ध होता है। तो आप लोग पूरा देखने के लिए इसको देखिए, एक बार हम छोटा करने का प्रयास करते हैं। इसी इक्वेशन को थोड़ा